तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग का? सबके सब ठीक होंगे जैसे कि होने चाहिए। तो गाइस, आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो मेरा नाम उदित है और अपना अपना इंट्रो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मत डालना बस। तो आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। और भाई बहुत टाइम से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, एंड मेरे पे इंस्टाग्राम पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लोन के लिए क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, लोन वर्थ इट होगा नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं लगी तो लोन कैसे भरेंगे। मतलब ऐसे प्लेसमेंट और लोन के अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं मेजरली। तो हमारा लोन को लेकर आज हम आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे पर वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग का इंट्रो देने वाले हैं आप लोगों को कि क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो भाई अगर आप अभी इस टाइम पे आप सीजीसी झंझेरी, सीजीसी लांडरा एंड सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या एलपीयू या चितकारा, मतलब मेजरली चंडीगढ़ के अंदर पंजाब में आप जो मेजरली बड़े कॉलेजेस हैं, मैं ऐसे सीजीसी झंझेरी का स्टूडेंट हूँ, आपको बता देता हूँ। तो आप इसी के साथ अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आप प्लेसमेंट अपना एडमिशन लोन लेना चाहते हो, लोन से अपना एडमिशन लेना चाहते हो, तो यही सेम प्रोसीजर फॉलो होते हैं। मेजरली सारे इंडिया के पूरे कॉलेजेस में यही प्रोसीजर फॉलो होता है, बस एक दो स्टेप्स अलग होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से कि आपने अगर अपना कॉलेज चुन लिया है कि आपका कॉलेज कौन सा होने वाला है, उसमें आपका कोर्स आपने चुन लिया है कि आप कौन सा कोर्स लेने वाले हो, तो उसके बाद आती है आपके एडमिशन की बारी। एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, उसी के लिए आप लोग लोन ले रहे हो। तो भाई लोन वगैरह से कोई डरना की बात नहीं कि यार बहुत वो हो जाता है। लोन इज इजी, मतलब आप लोगों के लिए सहायता के लिए होता है। हमारी गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई है और लोन के बैंकों ने भी स्कीम्स चला रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपकी कॉलेज भी हेल्प करता है लोन लेने में। कॉलेज किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा लोन लेने में? आपने अपना जैसे कॉलेज से बात करी, मान लो अभी आप सीजी झंझेरी की हम बात करते हैं जिसमें मैं हूँ। मान लो आप हमारे झंझेरी के काउंसलर से बात कर रहे हो। आप काउंसलर से कैसे बात करते हो, उसके लिए आपको एडमिशन प्रोसेस जानना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इस तरफ कहीं आगे होगी स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें कुछ नहीं है, आपका टोल फ्री नंबर है एंड गूगल फॉर्म है जिसमें आपको नाम एंड नंबर और जीमेल आईडी डालनी है। मेजरली सारे कॉलेजों में फॉर्म भरना पड़ता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए सब कॉलेजों में अपना नाम, नंबर और अपना कोर्स और जीमेल अकाउंट देना पड़ता है ताकि काउंसलर सबसे कॉन्टैक्ट कर सके, वो आपको बता सके कि आपको क्या आप जो पढ़ रहे हो वो वर्थ इट है नहीं है, उससे प्लेसमेंट लगती है, कितनी लगती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर है, ये सब आपको काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं। तो उसका सीजीसी झंझेरी या सीयू या सीजीसी लांडरा, इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन लेता है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाई है वो डायरेक्ट काउंसलर्स की है। वो काउंसलर्स आपको तीनों में से किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन करा देंगे। तो कोई इशू की बात नहीं कि आप सीयू में ले रहे हो, मैं झंझेरी का स्टूडेंट हूं, लिंक भी झंझेरी की होगी, उस लिंक पे आप जाओगे तो वो सीयू का भी एडमिशन आपको करवा देंगे, और वो भी विदाउट एनी फी। तो इस चीज़ की कोई भी फी नहीं है। अगर आपसे इस चीज़ की कोई फी मांगता है तो आप मेरी इंस्टा साइड में बायो आ चुकी होगी, तो उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। डीएम कैसे करोगे आप? क्या कहते हैं, हमारा लिंक, इंस्टा की लिंक है जो कमेंट सेक्शन में पिन भी होगी एंड बायो के अंदर भी होगी इनके साथ ही। तो आप वहाँ पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे अपने क्वायरीज भी पूछ सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, परेशान कर देते हैं। मतलब परेशान तो क्या यार, मेरा फर्ज है बताना उनको। तो उसी के साथ कई बच्चे फिजूल की बातें पूछते हैं, इसलिए परेशान बोला मैंने। तो काम की बात पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है रिप्लाई करने में, आप लोगों को गाइड करने में। तो इसी के साथ हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। मान लो आपने झंझेरी की काउंसलर से बात कर लिया, आपको एडमिशन लोन चाहिए। अब आपका मान लो 6 लाख का आपका कोर्स बैठता है पूरे 3 साल का, मान के चलते हैं 6 लाख का आपका कोर्स है, और आपको क्या कहते हैं, आपको 100% सारा लोन के ही थ्रू चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अपना हॉस्टल का खुद भर लेंगे, या फिर कॉलेज का खुद हॉस्टल का लोन ले लेते हैं, कॉलेज का खुद भर लेते हैं, क्योंकि वो 40-50 हज़ार होता है और हॉस्टल का 1,10,000 होता है 1 साल का। तो ऐसे ही होता है कि आपको अगर फुल चाहिए एंड आधा चाहिए, वो भी आपके ऊपर है कि आप कितना भर सकते हो खुद से। तो इसी के साथ आप कॉलेज को बोलोगे कि हमको लोन चाहिए, लोन के थ्रू हम अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इसमें आपकी हेल्प करते हैं। वो हेल्प कैसे करेंगे? वो अपने थ्रू, अपने पास से, अपने जो भी उनका अकाउंट ऑफिस है उसके थ्रू आपको एक लोन लेटर बनवा के देते हैं। लोन लेटर की अगर फोटो मुझे मिल जाए तो मैं ब्लर करके उसको साइड में डाल दूंगा। लोन लेटर बना के देते हैं। अब उस लोन लेटर का आपको करना क्या है? अब लोन लेटर में क्या लिखा होगा? लोन लेटर पे आपका नाम, नंबर, सब कुछ लिखा होगा। उसके अलावा आपकी डिटेल लिखी होगी, आपके कोर्स की डिटेल लिखी होगी, कोर्स की कितनी फी है, फी टोटल फी जितनी भी है, जैसे मान के चलो 39,400 आपकी फी है, तो वो 39,400 फी लिखी होगी कि वो एक सेमेस्टर की फीस है। उसके अलावा अगर आपको हॉस्टल के लिए भी चाहिए तो हॉस्टल का भी नीचे साइड में मेंशन होगा। अगर आपको हॉस्टल का नहीं चाहिए तो वो मेंशन नहीं करेंगे, ओनली सेमेस्टर फी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब उसको लेके आपको क्या करना है, आपका जो मेजरली जो भी आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है उसमें जाना है। मैं वैसे प्रेफर करूंगा आपको एसबीआई में जाना। एसबीआई में अच्छी अच्छी स्कीम्स होती है, एंड उसके अलावा मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने एसबीआई से ही लिया है, एक तो मेरा रूममेट भी है। तो एसबीआई में इजी होता है एंड वहाँ पर आप जल्दी से आपको लोन अवेलेबल हो जाता है, मतलब जल्दी से मिल जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मान लो जो आपको लोन लेटर मिला, उन लोन लेटर का आपको करना क्या है? वो लोन लेटर आपकी 1 सेमेस्टर की फी का होगा, अगर आपने हॉस्टल भी लिया तो एक साल की हॉस्टल की फीस का होगा। तो उस लोन लेटर को लेके आपको अपने बैंक अकाउंट जाना है, मतलब बैंक में जाना है। बैंक की आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच में जाना है, मेन ब्रांच में।
अब मेन ब्रांच में जाके वहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आप पूछ सकते हो कि एजुकेशन लोन किधर है। अब एजुकेशन लोन वाले एरिया पे आप जाओगे, वहाँ के अकाउंटेंट या जो भी मैम होगी उनसे बात करना, डिस्कशन करना, वो आपको प्रॉपर डिस्कशन समझाएंगे कि उस टाइम पे उनके बैंक में कौन सी स्कीम चल रही है। तो उस स्कीम में जानना, आप अच्छी अच्छी स्कीम होती है। वैसे मेजरली एक एजुकेशन लोन होता है, स्कीम भी होती है, वो भी एक स्टूडेंट एजुकेशन लोन, उस पर आप लोन लेना अपने बेटर रहेगा। उस पर आपने लोन लिया है मेजरली, तो कोई भी आपसे वो क्या कहते हैं, आपकी वो नहीं करवाते हैं, क्या कहते हैं, आपकी जमीन वगैरह नहीं गिरवी रखते हैं, वो किसी भी चीज़ पे नहीं रखते हैं, बस आपके अकाउंट पे ही आपको लोन दिलवा देते हैं। मेजरली तो यही होता है। अब उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, आपको क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है वहाँ पर, तो प्रोसीजर आपका कुछ नहीं होने वाला है। 10th एंड 12th का रिजल्ट आने के बाद ही आप लोन ले सकते हो। पहली बात तो 12th के रिजल्ट के पहले, मान लो अभी रिजल्ट नहीं आया, जीएससी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, अभी टाइम लगेगा, और सीबीएसई का भी नहीं आया है। सीबीएसई का शायद 3-4 दिन बाद आ जाएगा, मेरी वीडियो के बाद रिजल्ट आने वाला है जितना मुझे पता है। तो सीबीएसई एंड एचबीएससी दोनों का रिजल्ट अभी नहीं आया। मैं अभी हरियाणा से, तो एचबीएससी की बात कर रहा हूँ, और आपके जितने भी एरिया होंगे, तो रिजल्ट आने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो बैंक में जाके। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पे मान लो आपका जो भी कोर्स है, आपकी जो भी कॉलेज में आप जो भी कोर्स ले रहे हो, उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है। उसके अलावा वही एलिजिबिलिटी बैंक वाले चेक करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी आपकी क्या कहते हैं कॉलेज के अंदर होगी, वही एलिजिबिलिटी आपकी बैंक में होगी। मतलब कि बैंक आपका पूरा चेक करेगा कि जिस कॉलेज में आप ले रहे हो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी परसेंटेज आई होगी, तो ही वो प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। मान के चलो आपकी एलिजिबिलिटी करेक्ट है, जैसे 60% चाहिए, तो आपने 60% आपकी 12th में है, तो वो चीज़ आपको अप्रूव हो जाएगा। 12th की मार्कशीट के बेसिस पे ही आपको मिलता है मेजरली, तो आपको जो लोन होता है। 10th की मार्कशीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट वो लगती है। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट के अलावा एक माइग्रेशन लगता है, उसके अलावा एक कोर्ट से बनवाना, माइग्रेशन ही होता है ना, एफिडेविट, हाँ, एक कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एक एफिडेविट, 12th एंड 10th की मार्कशीट, आपका क्या कहते हैं आधार कार्ड आपका, अगर, और एक और बात, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपको बैंक अकाउंट अगर एसबीआई में है तो आपको खुलवाना पड़ेगा। खुलवाने के बाद वो आपके जो भी पेरेंट्स होंगे जिनकी सिविल अच्छी हो, पहली बात, अगर किसी भी आपके पेरेंट्स ने पहले से बैंक अकाउंट लिया हुआ है, मतलब कोई भी लोन लिया हुआ है, मान लो आपके फादर ने लोन लिया हुआ है, तो आप अपनी मदर का अकाउंट खुलवाना एंड मदर के साथ अपना अकाउंट मर्ज करवाना। तो वो बैंक वाले अपने आप करवा देंगे, वो आपको अपने आप समझा भी देंगे। तो मेजरली यही होता है कि वो आपकी मदर के साथ आपका अपना बैंक अकाउंट मर्ज हो। पर ये मत बताना कि आपका फादर का लोन चल रहा है एंड वो उसकी सिविल डाउन है, तो आपको वहीं मना कर देते हैं। ये आप एक तरीके से छिपा के रखना ये बात, अगर आपके फादर की सिविल डाउन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट अपने फादर के अकाउंट के साथ मर्ज करवाओ, तो मर्ज पे आपको लोन मिल जाता है। तो मेजरली यही होता है कि आपको अकाउंट मर्ज कराना पड़ता है। अपना डिमांड लेटर जो भी आपने लोन लेटर जो आपने कॉलेज से लिया है, वो उनको बैंक वालों को पकड़ाना होता है कॉलेज, उस पर वो आगे प्रोसीजर चलता है। एफिडेविट लाना पड़ता है कोर्ट से लिखवा के, ठीक है। और कोर्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, शायद 50-100 रुपये का बनता है एफिडेविट भी, वो बन जाएगा। उसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। उसके अलावा आपसे अगर कोई भी एक ज़मीन वगैरह कुछ मांगता है, तो वो मेरे को नहीं पता है कि आपके वहाँ पर कौन सी बैंक की स्कीमें चल रही है। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे को मैसेज मत करना कि हमारे यहाँ तो मेरे से ज़मीन के वो कागजात मांग रहे हैं या फिर आधा पैसा मांग रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं पता है उस टॉपिक को लेकर कि वो क्या होता है। पर मेरे यहाँ के जो बैंक है, जो मेरे दोस्तों ने लिया है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी मत कहना कि अपने थ्रू करवा दो, क्योंकि आप जहाँ से हो, आपका जो बैंक अकाउंट है उसी के एरिया के आसपास का आपकी ब्रांच का लगता है। तो इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कि मैं तो स्पेशली मदद नहीं कर सकता हूँ। आप कॉलेज वालों से, काउंसलर से बात कर सकते हो इस टॉपिक को लेकर। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है और वर्थ इट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आप अब मान लो आपने अपने 12th की मार्कशीट भी दे दिया, 10वीं की मार्कशीट भी दे दिया, आपने अपना जो वो बनवाया था एफिडेविट वो भी दे दिया, डिमांड लेटर भी दे दिया है। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद आपसे वो पूछे जाएंगे कि कितने साल तक आपको चलाना है, कितने साल का आपको टोटल पूरा चाहिए, आधा चाहिए। आप मान के चलो भाई पूरा ले रहे हैं, तो हमने अब मुझे कह दिया कि हमें 3 साल का मेरा कोर्स है, 3 साल की सेमेस्टर की फीस चाहिए एंड उसके अलावा हमको 3 साल की हॉस्टल की फीस चाहिए। मान लो 1 साल की आपकी हॉस्टल की फीस 1 लाख है एंड 1 ही लाख आपका सेमेस्टर की फीस पड़ता है, टोटल 1 ईयर का 30 लगा के। तो आप मान को 1 साल में आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो टोटल 3 साल के हुए आपके 6 लाख रुपए। आपको आपने डायरेक्ट कह दिया कि हमको 6 लाख का प्रॉपर लोन आपकी तरफ से ही चाहिए कि बैंक वाले आप ही भरो। तो उसमें भी एक चीज दिक्कत होती है, उसमें भी आपका 5% जितनी बार भी वो लोन सेक्शन होगा, मतलब कि ये नहीं कि वो एक साथ 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। वो जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आता है, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आपके अकाउंट से उल्टा पैसे कटेंगे। अब वो बता दूँ क्या क्यों कटेंगे। मान के चलो कि आपने अभी फर्स्ट ईयर, अब वो मेजरली क्या होगा, आपकी 1 साल की हॉस्टल की फीस और 6 महीने की सेमेस्टर की फीस वो भरते हैं एक साथ, ठीक है। उस फीस को मान के चलो आपका 1,10,000 रुपये, आपका 1 लाख रुपये आपका हॉस्टल फीस है, 40,000 रुपये आपकी सेमेस्टर फीस है, तो 140 टोटल वो भरने वाले हैं। तो उसमें से 140 जो होगा उसका 5% या फिर शायद 7, पता नहीं कितने परसेंट होता है, वो अपनी स्कीम में अपने बैंक के हिसाब से पूछ लेना। उतना परसेंट आपको अपने बैंक, वो जो आपका मर्ज अकाउंट है जो आपने अपने फादर या मदर के साथ जो खोला है, उसके अंदर उतनी अमाउंट रखनी पड़ेगी। मान के चलो आपने 1,40,000 रुपये लिया है, तो आपका 8,000 रुपये बनता है
जो आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। तो 8,000 रुपये आप अपने बैंक में रखोगे, उसके बाद आप उनको मेल डालोगे कि आप मेरे अकाउंट से जो भी अपनी फीस का कट ऑफ बनता है आप उसका हिस्सा निकाल के अपने हमारे बैंक में कॉलेज के अकाउंट में डाल सकते हो। तो ये कॉलेज के अकाउंट में पैसे डलते हैं, आपके अकाउंट में नहीं डलेंगे कि आप सोचो कि आपके पास पैसे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। पर अगर आपको मान के चलो आपको हॉस्टल नहीं लेना है, आपको लेना है फ्लैट, पीजी या फ्लैट या फिर आसपास कुछ भी कोई भी एरिया लेना है, तो उसके लिए आपको अलग बोलना पड़ेगा कि हम फ्लैट लेने वाले हैं, तो उसके अलग से ही पैसे बनते हैं। आपको वो यहाँ तक आपके एक्टिवा भी आप खरीदोगे उसके भी पैसे वो लेके देंगे, पैसे देंगे आपको, पेट्रोल तक के भी पैसे मिलते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से अपने बैंक में इंक्वायरी करना, अपने आप को समझा लेना आपको कैसे रहना है। आपको हॉस्टल में रहना है, बाहर रहना है, तो आपको बाहर के लिए ट्रैवल के लिए चाहिए होगा, तो ट्रैवल के लिए भी वो पैसे देते हैं। तो प्लीज़ घबराना मत, बैंक वालों से अच्छे से बात करना और एकदम कॉन्फिडेंस में बात करना, ठीक है। आप 12वीं पास हो चुके हो और घर वालों को लेके जाना, कोई जो अच्छा हो, बड़ा हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा उसको लेके जाना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मान के चलो आप अभी हॉस्टल ले रहे हो, तो आपके हॉस्टल और सेमेस्टर की फीस मान लो 140 है, तो आपको 8,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। एंड वो 8,000 रुपये मिलके आपके जितने पैसे वो सारे बैंक अकाउंट में डल जाएंगे कॉलेज के। अब वो आपको एक UTR नंबर देंगे, वही UTR नंबर आपके कॉलेज में बताना है कि हमारी ये फीस इतनी तारीख को आ चुकी है। वो UTR नंबर देख के वो आपके नाम पे वो फीस कर देंगे सैंक्शन, एंड वो आपकी फीस भर गई। अब ये तो मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में बता दिया। अब मान के चलो जो बीच का टाइम है, आप जो बैंक वालों से बात करो, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, ये प्रोसीजर कम से कम 1 महीना भी ले सकता है और 1 हफ्ता भी ले सकता है। वो जानकारी आपकी कितनी अच्छी है या बातचीत कैसे करते हो आप उस पर निर्भर है, और आपका जितनी जल्दी काम हो जाता है उतना बेटर है। जैसे एफिडेविट बनवाना, बैंक कॉलेज से बैंक वो लेना, लोन वो डिमांड लेटर एंड ये सब कुछ। तो उसके अलावा अब आपकी जो बैंक वालों से बात होने वाली है, आप अगर 12th में मान के चलो आपकी क्या कहते हैं, अब कोर्सेज के अलग हिसाब, मतलब आपकी कास्ट, अगर आप बैकवर्ड कास्ट से हो, SC OBC जितने भी कास्टेज बैक की होती है, उनमें आपको कट ऑफ मिलता है 10% ज़्यादा का। मान के चलो अगर आपका 60% का क्राइटेरिया है तो आप 50% के अबव में आप ले सकते हो एजुकेशन लोन। एंड अगर आप जनरल हो तो आप 60 के अबव लोगे तो आपका 10% का कट ऑफ भी मिलता है। मेजरली तो 60 होता है, 60 के बाद अगर आपकी परसेंटेज है तो आप अपना लोन ले सकते हो। एंड अगर आपका SC OBC या जितनी भी आपकी बैकवर्ड कास्ट आती है उनके अंदर आप हो तो आप 50 के बाद भी लोन ले सकते हो। तो ये बेटर काम है, बट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉलेज में आपकी मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है। तो मैं वैसे बता देता हूँ, तो बस आपकी कास्ट जो होगी उसके हिसाब से, अगर आप बैकवर्ड में हो तो 50 से अबव में आप लोन ले सकते हो, एंड जनरल में हो तो 60 से अबव में लोन ले सकते हो। अब लोन भरना कैसे है और कितना टाइम पीरियड रहता है, मान के चलो आपका 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल तक तो आपसे पैसे लेंगे नहीं, पैसे देंगे ही ऑब्वियसली आपको, ठीक है। उसके अलावा अब मान लो आपका 3 साल हो गया है, आपकी डिग्री खत्म हो गई, आपकी जॉब लग गई है, तो ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको वो पैसे मांगते हैं आपसे। 1 साल का आपको टाइम पीरियड भी देते हैं, क्या 1 साल में आप कमाओ, मौज मारो, जो भी करना आप करो, 1 साल तक आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है, आप उनसे वो आपको फोन भी नहीं करेंगे। बट 1 साल बाद आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। अब लोन स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी वो पहले ही आपसे पूछ लेते हैं कि कितने साल का लोन रखना है। मेजरली देखो, जो मेजरली SBI का लोन होता है एंड मेजरली जो एजुकेशन लोन होता है वो 10 साल से 15 साल के अंदर बीच में जा सकता है। मतलब कि आप किस्त जो बन रही वाली है, EMI आपकी बनने वाली है, वो 10 से 15 साल तक आप खींच सकते हो। मान के चलो आपके 7 लाख रुपए आपने लोन का लिया है, वैसे हमने 6 लिया था, 2-2 करके 6 लिया था, तो 6 लाख आपने लोन का लिया और 10 साल का आपका लोन पीरियड EMI पीरियड बना है, तो 10 साल में आपका जो लोन बनता है 4,500 या 3,500 रुपये बनता है पर मंथ, जो कि आपका 4 साल बाद शुरू होगा। 3 साल का कोर्स, 1 साल का टाइम पीरियड फ्री मिलता है आप लोगों को। उसके बाद जो आपका 10 साल का पीरियड शुरू होता है, 10 साल में आपको पर मंथ 3,500 या 4,500 रुपये ही भरने पड़ते हैं, सबसे बेस्ट। तो इस चीज़ में प्लीज़ मत डरना, अगर आप लोग की जॉब लगती है, नहीं लगती है, तो भी वो 3,500-4,000 तो आपके पेरेंट्स भी भर सकते हैं। तब तक आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी करोगे, 10,000 की नौकरी करोगे तब भी 3,500-4,000 रुपया पर मंथ दे सकते हो। तो इसमें ये तो नहीं है कि वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट है। जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं उनके लिए वर्थ इट है, बिल्कुल भी कोई इशूज नहीं होते। 3,500-4,000, 5,500 भी बनता है तो भी आप लोग भर सकते हो 5,500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो स्कूल की फीस चली जाती थी कभी कभी, तो बस सिंपल 5,500 रुपये आप भर सकते हो, तो वर्थ इट है बिल्कुल। अगर अब किसी को बिहार क्रेडिट कार्ड पे वीडियो जाननी है, बिहार क्रेडिट कार्ड पे कैसे लोन लेना है और वो होता क्या है, किसी को उस पे बेसिस पे जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस प्रोसेस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि बिहार क्रेडिट कार्ड पे हम वीडियो निकालेंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे। बट अब आप लोग कह रहे हो हम तो असम से, हम यहाँ हरियाणा से, हम यहाँ से, तो गाइस टेंशन नॉट। बिहार वालों के जैसे उनकी स्कीम होती है बिहार क्रेडिट कार्ड की, तो उनकी एक स्कीम होती है ताकि उनको जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही आपके हर एक स्टेट के अंदर अलग स्कीम्स होती है। अगर आपको अपने स्टेट की स्कीम जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगर उस स्टेट से ज़्यादा मैसेज आएंगे तो उस स्टेट की भी वीडियो ज़रूर निकालूंगा।
तो उसके अलावा एडमिशन की कोई भी इंक्वायरी चाहिए या फिर अब हम मेजरली अपने झंझेड़ी की बात करते हैं, झंझेड़ी में आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानना हो तो आप मेरा चैनल खोल सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बीटेक की मिल जाएगी, बीसीए की क्लासेस मिल जाएगी, बीटेक की लैब्स की वीडियोज लाने वाला है, सीएससी में जो भी एडमिशन लेने वाला है। मेजरली बीटेक सीएससी के बच्चे बहुत सारे होते हैं हमारे झंझेड़ी के अंदर, एंड सीयू और लांडरा में भी, किसी में भी होने वाले। मैंने सारे कोर्सेज पे वीडियो पर्टिकुलर बनाई हुई, तो आप मेरे चैनल खोल सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे लिए। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो किसी जिसने लोन लिया हो, जिसको 2 साल हो चुके हो कॉलेज में, उसका इंटरव्यू कि मैं उससे बात करूं, उसका एक्सपीरियंस जानूं कि लोन में क्या दिक्कत होती है क्या नहीं होती है, तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि मेरा रूममेट ही है। तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जितने ज्यादा लाइक आएंगे, अगर इस वीडियो पे आपके 100 से ज्यादा लाइक आते हैं, मान के चलो 500 व्यूज, अगर 100 लाइक भी नहीं आए तो 100 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं तुरंत ही वो अगली वीडियो बनाने वाला हूं जो इस पे थोड़ा मतलब इंटरव्यू में होगी कि उसको क्या क्या परेशानी आई है एंड उसको वर्थ इट लगा है कि नहीं लगा। अब तो हमने तो ऐसे बता दिया है, बट जिसने खुद लोन लिया है उसके एक्सपीरियंस से भी जानना जरूरी है। तो प्लीज मेरे को कमेंट करना एंड लाइक करना वीडियो, और सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि हम इससे रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जुलाई के बाद अगस्त के बाद तक हम वीडियोज निकालते रहने वाले हैं। अगस्त तक जितने भी हमारे जैसे सीजीसी, झंझेरी, लांडरा एंड सीयू कैंपस टूर निकाल चुके हैं, हॉस्टल एंड गर्ल्स टूर भी निकालने वाले हैं, एंड इसके आसपास पीजी फ्लैट जिसको भी चाहिए वो भी निकालने वाले हैं। पीजीज की हम निकाल चुके हैं झंझेरी के अंदर, बट अब कुछ टाइम बाद सीयू की पीजीज की निकालने वाले हैं एंड फ्लैट्स की भी निकालने वाले हैं। तो प्लीज मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, किसी को फ्लैट पीजी चाहिए हो तो मैं इंस्टा पे भी दिलवा, मतलब डायरेक्ट हम ओनर से आपको नंबर दे देते हैं। कोई मीडिएटर का काम नहीं है, कोई अपना काम नहीं है, बस मेरा दोस्त वगैरह है उन्होंने खोला है तो उनको आपका नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, डायरेक्ट उनका नंबर आपको दे देंगे, आप मत देना अपना नंबर, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो पे एंड करने वाले हैं, बट पहले आपको एक बात बता देते हैं, एडमिशन के लिए प्लीज इंक्वायरी कर लेना, आप फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है। किसी को कुछ और जानना हो तो मुझे इंस्टा पे बात बता सकता है। एंड बैंक बिहार क्रेडिट कार्ड पे वापस कहूंगा, बिहार क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, क्योंकि वो बिहार के बच्चों के लिए होगी स्पेशल, पर मेरे को सबके लिए बनाना था इसलिए मैंने पहले ये वाली वीडियो बनाई है। तो बिहार क्रेडिट कार्ड पे आपको बिहार के बच्चों को जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे भर देना ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं और जल्द से जल्द मेरा दोस्त मेरे को फोर्स करे बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट आए होंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ रह रहा है क्या? नहीं रह रहा ना? पक्की? तो हम अगली वीडियो बनाएंगे, टेंशन नॉट, फिकर नॉट। बाय बाय गाइस।